तो इसका मेन आयोजन जो है कि हमारी बेटियां जो 16 साल से लेके ऊपर अपने 68 साल की बहनें माताएं हैं, उनको ब्लड का कमी हो जाती है शरीर में, जो कि एक बहुत ख़तरनाक होता है। बस मैं यही है जी, जिनका कम आ रहा है वो इस पर्चे में उपचार भी लिखे हुए हैं, उससे उपचार करके ठीक हो सकता है। गोपाल जी ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि ये मंदिर में यहाँ एक ऐसा आयोजन किया जाए, तो उनका मंदिर आपका है, सब कुछ आपका है, पब्लिक की प्रॉपर्टी या पब्लिक है, तो यहाँ जरूर कीजिए। और पब्लिक आ रही है, ऐसी बात नहीं है। भारत विकास परिषद ईस्ट पटेल नगर शाखा समय समय पे भारत विकास परिषद की जितनी भी शाखाएं हैं, ये जनहित के कार्य करती रहती है। प्रयोजन हमारा यही रहता है कि समाज के साथ जुड़ें और जो हम एजुकेट कर सकते हैं लोगों को। जैसे एनीमिया के बारे में आज प्रोग्राम रखा गया है, तो बहनों को पता लगे कि उनको ध्यान रखना है। और मैं यहाँ पे आई हूँ ये लोगों को बताने के लिए कि लेडीज़ घर का तो सारा काम करती हैं, बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने पति का भी ध्यान रखते हैं, पर लेकिन अपना नहीं उनको ध्यान रहता है। तो अपना यहाँ आके कम से कम चेकअप कराएं, देखें कि उनका हीमोग्लोबिन कितना है। वो खुद ठीक रहेंगी तो अपने परिवार का ध्यान रख सकेंगी। हीम का मतलब है आयरन और ग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो आयरन प्लस प्रोटीन हीमोग्लोबिन इसका मतलब है। ये हमारे महाराज जी हैं नारायण दास शास्त्री जी, जो यहाँ नीलकंठ मंदिर के मेन पुजारी हैं और श्रीमद् भागवत कथा करते हैं। देश विदेश हर जगह इनकी श्रीमद् भागवत की कथा और भजन सम्राट भी हैं, और आज इनका जन्मदिन है। राधे 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 राधे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मंदिर के जो प्रधान जी हैं सुभाष चंद्र शर्मा जी, उन्होंने बहुत सुंदर कैंप लगवाया। यहाँ सुबह से जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं, बड़े सुंदर भाव से डॉक्टर साहबों ने बड़ी अच्छी तरह से सेवा करी और सबका चेक किया, फ्री, कोई पैसा नहीं। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं ईस्ट पटेल नगर के नीलकंठ मंदिर में। यहां पर एक कैंप का आयोजन किया गया है, एनीमिया मुक्त भारत। जी हां, एनीमिया मुक्त भारत करने के लिए ये कैंप भारत विकास परिषद ईस्ट पटेल नगर शाखा की ओर से लगाया जा रहा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कैंप यहाँ पर लगा हुआ है, उसके पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कैंप क्यों लगाया गया है, एनीमिया क्या है और इसके प्रति लोग कैसे जागरूक हो सकते हैं। ये सारी बातें इन्हीं से जानते हैं। तो ये सामने आप देख सकते हैं भारत विकास परिषद के पदाधिकारी, जो कि हाथों में एक पैम्पलेट लिए हुए हैं। एनीमिया मुक्त दिल्ली अभियान है ये। मैंने पिछले समय जो है भारत कह दिया था, खैर इस समय जो दिल्ली जो है एनीमिया मुक्त दिल्ली अभियान चला रहे हैं भारत विकास परिषद की ओर से। तो सबसे पहले जुड़ते हैं जो संस्था के अध्यक्ष हैं महेश चंद्र शर्मा जी। नमस्कार महेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज का जो भारत विकास परिषद की ओर से ये कैंप लगाया जा रहा है, इसका क्या प्रायोजन है और एनीमिया क्या है, कुछ उसके बारे में दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं गुसाई जी का धन्यवाद करूंगा कि अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए और हमें इसको कवरेज दी। और दूसरा हमारे भाई सुभाष शर्मा जी हैं, जो कि इस मंदिर के प्रधान हैं, उनकी कोऑपरेशन से ही और प्रभु कृपा से ये संभव हुआ कि हम यहाँ ये कैंप लगा सके हैं। और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि सोशली बहुत जुड़े हुए हैं समाज के साथ, तो इनके यहाँ होने से दुनिया हमारे यहाँ आ रही है। तो इसका मेन आयोजन जो है कि हमारी बेटियां जो 16 साल से लेके ऊपर अपने 68 साल की बहनें माताएं हैं, उनको ब्लड का कमी हो जाती है शरीर में, जो कि एक बहुत ख़तरनाक होता है और उनको मालूम भी नहीं
नहीं होता, देखने में सब लोग अच्छे लगते हैं लेकिन ब्लड की कमी होती है। तो इस टेस्ट के माध्यम से उनको हम ये बता रहे हैं कि आपको अनीमिया ब्लड की कमी है, तो आप ये डाइट लेंगे, ये डाइट चार्ट है मेरे हाथ में, इसको आप फॉलो करेंगे तो आपका जो ब्लड का कमी है वो पूरी हो जाएगी। इसका मेन उद्देश्य यही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसका नेशनल लेवल पे प्रचार कर रहे हैं, आपने टीवी में भी सुना होगा। तो बहुत ही अच्छा ये एक प्रोजेक्ट है, सबको इसमें टेस्ट करवाना चाहिए और अपनी सेहत के बार बार टेस्ट कराते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ईस्ट पटेल नगर शाखा का दायित्व जो है महेश शर्मा, ये मेरे साथी राजेश कोहली जी हैं, ये उषा शर्मा जी महिला प्रमुख हैं, ये सब भाई लोग हमारे साथी हैं, हमारी टीम के एग्जीक्यूटिव हैं, सलाहकार हैं। तो इनका सबका धन्यवाद। उसी की बदौलत से एक महीने में हमने ये 5वां है कार्यक्रम आयोजन किया है। पहला हम निर्जला एकादशी का किया था हमने 18 तारीख को, उसके बाद 21 को योगा का कार्यक्रम किया जिसमें 100 लोग आए, 10 लोग जो है पुलिस ऑफिसर हमारे पुलिस स्टेशन से भी आए थे। इसके बाद हमने एक चित्रकला प्रदर्शन किया, बच्चों का कंपटीशन किया और जान के आपको खुशी होगी कि 400 बच्चों के कंपटीशन में 9 बच्चे सिलेक्ट हुए, उन 9 में एक बच्ची जो है हमारी क्लास की थी। और आज ये शर्मा जी के बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष शर्मा जी का, उन्होंने यहाँ में स्थान दिया, प्रभु का आशीर्वाद भी मिला, प्रसाद भी खिलाया और ये आयोजन को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप कुछ कहेंगे? जय श्री राम। बस मैं यही है जी, जिनका कम आ रहा है वो इस पर्चे में उपचार भी लिखे हुए हैं, उससे उपचार करके ठीक हो सकता है। अनीमिया कोई सीरियस बीमारी नहीं है, अगर उसको समझ लिया जाए तो कोई सीरियस नहीं है, ना समझेंगे तो वो एक घातक बीमारी बन सकती है। इसके उपचार इस पेज में लिखे हुए, ये भी हम बांट रहे हैं साथ साथ। धन्यवाद। गोसाई जी ये हमारे टेक्नीशियन हैं जो आए हुए हैं। धन्यवाद जी। शर्मा मैं ईस्ट पटेल नगर मार्केट एसोसिएशन भी प्रेसिडेंट हूँ, इस नीलकंठ मंदिर का भी प्रेसिडेंट हूँ। गोपाल जी ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि ये मंदिर में यहाँ एक ऐसा आयोजन किया जाए, तो उनका मंदिर आपका है, सब कुछ आपका है, पब्लिक की प्रॉपर्टी या पब्लिक है, तो यहाँ जरूर कीजिए। और पब्लिक आ रही है, ऐसी बात नहीं है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जोरदार तालियों से शर्मा जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। ये भारत विकास परिषद ईस्ट पटेल नगर शाखा समय समय पे भारत विकास परिषद की जितनी भी शाखाएं हैं ये जनहित के कार्य करती रहती है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ महेश शर्मा जी को, जिन्होंने जिम्मेवारी ली और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर, राजेश कोहली जी। नमस्कार, राजेश कोहली, मैं सेक्रेटरी हूँ ईस्ट पटेल नगर शाखा में। और प्रयोजन हमारा यही रहता है कि समाज के साथ जुड़ें और जो हम एजुकेट कर सकते हैं लोगों को। जैसे एनीमिया के बारे में आज प्रोग्राम रखा गया है, तो बहनों को पता लगे कि उनको ध्यान रखना है कि जो हीमोग्लोबिन है, इन एनीमिया का जो स्तर है वो क्या है। तो उससे उनको पता लगने पे एक तो डाइट चार्ट भी दे रहे हैं, उनको ये रहेगा, ध्यान रहेगा कि कौन सी चीज़ें खाने से आयरन की कमी जो है अगर शरीर में है तो वो पूरी हो सकती है। हमारी जो है ये अखिल भारतीय स्तर पे भारत विकास परिषद इसको कर रही है, 1600 ब्रांचेज़ हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस भारत विकास परिषद जैसी संस्था से जुड़े हैं और वरुण भल्ला जी और सुभाष जी ने हमारा सहयोग किया है और ये प्रोग्राम इनके सहयोग से सफल हुआ है। नमस्कार मैडम। मैं उषा शर्मा महिला प्रमुख हूँ और मैं यहाँ पे आई हूँ ये लोगों को बताने के लिए कि लेडीज़ घर का तो सारा काम करती हैं, बच्चों का भी ध्यान रखती हैं, अपने पति का भी ध्यान रखते हैं, पर लेकिन अपना नहीं उनको ध्यान रहता है। तो अपना यहाँ आके कम से कम चेकअप कराएं, देखें कि उनका हीमोग्लोबिन कितना है। वो खुद ठीक रहेंगी तो अपने परिवार का ध्यान रख सकेंगी, अगर खुद ठीक नहीं रहेंगी तो वो परिवार को भी नहीं देख सकेंगी। तो इसलिए मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि ये सभी आएँ और अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाएं, ताकि अगर वो कमी है तो उसको पूरा कर सकें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर राजीव चोपड़ा जी हैं, बहुत स्वागत है सर। मैं डॉक्टर राजीव चोपड़ा। आज बहुत खुशी का उत्सव है कि आज इस अनीमिया का जो भारत विकास परिषद के द्वारा आयोजित किया गया है ईस्ट पटेल नगर में। तो ये सबसे पहले मैं मेडिकली बताना चाहूँगा कि जो हमारा रक्त है वो लाल होता है, और लाल क्यों होता है ये हमें जानना ज़रूरी है। उसमें एक तत्व होता है हीमोग्लोबिन नाम का। हीमो का मतलब और ग्लोबिन, ये दो, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है और हीम, ये दो शब्दों से बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब है आयरन और ग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो आयरन प्लस प्रोटीन हीमोग्लोबिन इसका मतलब है। तो पहले तो एक नॉर्मल स्तर, एक जो मेल है, एक हेल्दी मेल में ये 14 से 18
मिनिमम 14 मैक्सिमम 18 होना चाहिए मिलीग्राम पर ml, और फीमेल्स के अंदर 12 से लेकर 16 तक, यानी मिनिमम 12 और मैक्सिमम 16। इसके जो लक्षण होते हैं वो आमतौर पे ये होते हैं कि जब कोई भी बंदा आता है कि वो सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसका सांस फूलता है, तो वो कहता है कि मेरा सांस क्यों फूल रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक गाड़ी है, उसमें एक पेट्रोल होता है, जैसे आपकी स्कूटी में 5 लीटर पेट्रोल है, हमारे पूरे शरीर के अंदर ही सिर्फ 5 लीटर ही रक्त होता है। तो जब रक्त की कमी होगी, जैसे हमारा कई बार स्कूटर में पेट्रोल कम हो जाता है तो वो रिजर्व लग जाता है, गाड़ी चलना बंद हो जाता है। उसी प्रकार अगर हमारे शरीर में जैसे ही खून की कमी होगी तो शरीर भी जवाब देना शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरे शरीर को जो संचालन कर रहा है वो खून पूरे शरीर में दौड़ रहा है और हर ऑर्गन्स को सप्लाई कर रहा है। तो ये जो इसके सिम्टम्स, एक ये और एक पीलापन, चेहरे पे पीलापन का आना, और लेडीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम्स होने का जो मेन रीज़न वो भी है क्योंकि उनको पीरियड्स होते हैं और उन 4 दिनों में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है जो मेल्स में नहीं होती। तो जो वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम फीमेल्स में ज़्यादा पाई गई है, मेल्स में तो ये वो चीज़ नहीं है। लेकिन इसको आयरन डेफिशिएंसी इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एनीमिया इन इंडिया, पर ऐसा नहीं है। एनीमिया के 30 से ज़्यादा प्रकार हैं, हम तो सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। 16 साल से कम बच्चों में भी देखा गया है। न्यू बॉर्न में एक, शायद आपको मालूम हो, एक प्रॉब्लम होती है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया 2 प्रकार का है, थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर। जो थैलेसीमिया मेजर के बच्चे हैं वो न्यू बॉर्न, यानी शुरू से ही उनमें हीमोग्लोबिन जो है वो लोअर साइड पे है और वो लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे जी रहे हैं। अगर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाएगा तो दे विल डाई। तो ये भी एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो एक कॉमन है ही है, और इसका उपाय जो है वो डाइट, जो अपना लाइफस्टाइल है, जितनी भी लाल चीज़ें हैं, क्योंकि रक्त का खून लाल है तो वो लाल चीज़ें सारी वो हैं जिनमें कि हीमोग्लोबिन है, चाहे वो टमाटर है, चाहे वो सेब है, एट्सेट्रा। तो थैंक यू वेरी मच। ये आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर टेस्ट हो रहा है और तुरंत जो है पता लग जा रहा है कि इसमें कितनी खून की कमी है, कितना होना चाहिए और इनका कितना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। ये आप देख सक रहे हैं कि जो चार्ट है उसमें जो डाइट्स लिखी हैं, और जैसे इन महिला का ब्लड काफ़ी कम था, हीमोग्लोबिन इनका कम था, तो इनको ये चार्ट दे करके बताया जा रहा है कि आप किस तरह का आहार लेंगी तो आपका ये ब्लड जो है पूरा होगा। और ये बहुत ही अच्छी पहल जो है भारत विकास परिषद के द्वारा। सबसे पहले अपना परिचय दें, फिर बताएं। मेरा नाम बुद्ध विलास पांडे, नीलकंठ मंदिर में सेवारत पुजारी के रूप में। ये हमारे महाराज जी हैं नारायण दत्त शास्त्री जी, जो यहाँ नीलकंठ मंदिर के मेन पुजारी हैं और श्रीमद् भागवत कथा करते हैं। देश विदेश हर जगह इनकी श्रीमद् भागवत की कथा और भजन सम्राट भी हैं। और आज इनका जन्मदिन है और इनको ढेर सारी प्रभु की, ठाकुर जी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इनको हमारे मंदिर के मेन पुजारी और मंदिर के हमारे बहुत श्रेष्ठ और उच्च पद में हमारे महाराज जी और देश विदेश में। सौभाग्य हमारे चैनल के दर्शकों का कि आपसे मुलाकात हो रही है। तो सबसे पहले तो चैनल की ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर आपको सदा स्वस्थ रखे और इसी तरह से ईश्वर का गुणगान आप करते रहें। और आज इस अवसर पर यहाँ आपके मंदिर में एक कैंप भी लगाया जा रहा है स्वास्थ्य को लेकर के, तो क्या आज दर्शकों को कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? राधे राधे। राधे राधे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मंदिर के जो प्रधान जी हैं सुभाष चंद्र शर्मा जी, उन्होंने बहुत सुंदर कैंप लगवाया। यहाँ सुबह से जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं बड़े सुंदर भाव से डॉक्टर साहबों ने बड़ी अच्छी तरह से सेवा करी और सबका चेक किया, फ्री, कोई पैसा नहीं, और सारे लोग संतुष्ट होकर के गए हैं। और हमारे नीलकंठ मंदिर की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मंदिर की जो नीलकंठ मंदिर है ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली 8,
इसमें लोगों की मान्यता बढ़ी है, यानी मतलब आस्था बहुत ज़बरदस्त है लोगों के। और इस मंदिर में जो भी कुछ मांगने के लिए आता है तो भोलेनाथ की कृपा से उनको बहुत कुछ मिलता है, और भोलेनाथ के दरवाजे से कभी कोई निराश होकर के नहीं गया। बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, कभी आराम से जब ठाकुर की कृपा होगी तब इनके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। मैं इतना ही कह करके अपने शब्दों को विराम देता हूँ। राधे राधे। बहुत सुंदर विचार राम कौशिक जी। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। ये उठवा दूं क्या? आपका नहीं लग रहा ना? 705 थोड़ा सा कम बाकी डाइट फॉलो हमेशा रेगुलर ही रखो। वो तो बनता ही है खैर हमारे चावल तो हफ्ते में 3 बार हाँ जी, इनका कितना बता रहा हूँ नाम नहीं मेरे ठीक है 11.5 थोड़ा कम है। तो आपने इस बात को समझा होगा कि एनीमिया यानी कि हमारे शरीर का ब्लड, और शरीर में ब्लड कितना कीमती है, क्योंकि शरीर जो है एक गाड़ी की तरह, जैसे गाड़ी में पेट्रोल होता है और पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, किसी ईंधन के बिना किसी चीज़ का उपकरण नहीं चल सकता, तो उसी तरह से हमारा शरीर भी जो है बिना ब्लड के नहीं चल सकता। और ये एनीमिया उसी बात को बताता है कि भाई हमारे शरीर में कितना खून है, जैसा कि अभी एक्सपर्ट्स ने आपको बताया। तो इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हों, जो भी विचार हो, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। और इस तरह का ये जो भारत विकास परिषद की ओर से इस तरह का जो प्रयास है समाज में लोगों को जागरूक करने का, इन सब बातों को लेकर आपके जो भी सुझाव हों, विचार हों, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।